आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक गेहूँ ऑर्गेनिक खेती की। सो बेसिकली क्या होता है कि आज हर कोई इस गेहूँ है या और कोई सरसों की खेती है उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज हर घर में इस कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि लोग प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती को यूज़ करें या ऑर्गेनिक खेती को करें। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि लोग केमिकल खेती की तरफ इस तरीके से मूव हो गए हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि यदि वो जैविक खेती करते हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं तो प्रोडक्शन नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल हमारी सोच है। टाइम था जब लोग यूरिया डीएपी का यूज़ नहीं करते थे, तो उस दौरान भी लोग क्या करते थे, जो अपना खेत में जो भूसा है उसको गलाते थे या उसको कंपोस्ट खाद बनाते थे, या फिर जो अपना जिसको कूड़ी का खाद बोलते हैं, गोबर का खाद है, उसको यूज़ करते थे। और एक वो टाइम था कि वहाँ पे प्रोडक्शन होता था। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग प्राकृतिक खेती से गेहूं या सरसों या अदर और किसी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको वो सारी चीज़ें एक बार सिस्टम से करनी पड़ेंगी। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करके जैविक खाद का यूज़ करते हैं तो माना कि प्रोडक्शन थोड़ा सा कम आएगा पहले साल में या दूसरे साल में, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें उस लेवल तक प्रिपेयर हो जाएगी। इस खेत में हमने कपास की फसल लगाई थी और वहाँ पे भी हमने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है और हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फसल के जो भी अवशेष हमारे बच रहे हैं उन अवशेष को हम लोग इसी में खेत में डाल दिया हमने, और उसी मिट्टी में जैसे हम जुताई करते हैं तो इसमें गल जाता है और गल के एक कंपोस्ट खाद बन जाता है। इस बार हमने क्या किया है, जैसे जब इसका हमने पलेवा जिसको हम बोलते हैं पलेव किया है, तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का हमने घोल बनाया और उसको वेंचुरी से रन कराया है। तो जैसे ही वो स्प्रिंकल सिस्टम या फवारा से हमने वेंचुरी के थ्रू दिया, करीब इस 1 बीघा के खेत के अंदर हमने 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल इसमें डाल के हमने स्प्रिंकल सिस्टम के थ्रू छोड़ा है। तो उससे क्या हो गया, जो भी इसमें हमारे फसल के अवशेष थे वो अवशेष डिकम्पोज हो गए हैं या आने वाले टाइम में हो जाएंगे। और आगे भी हम लोग क्या करेंगे इसी क्रम के अंदर, जैसे इसके अंदर जैसे हम फर्स्ट पानी देना गेहूं में जिसे हम कोरवा बोलते हैं, उस कोरवा के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसका हम घोल प्रिपेयर करेंगे, उसी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रिपेयर करेंगे, सरसों की खल से हम खाद बनाएंगे। उस सारी खाद को हम क्या करेंगे, फवारा सिस्टम से इसके अंदर हम लोग स्प्रिंकल सिस्टम या फवारा सिस्टम के थ्रू जो हमने खाद बनाई है उस खाद को इसमें डालेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हमारा इसमें गेहूं की फसल होगी वो 100% मैं कहता हूँ प्योर ऑर्गेनिक होगी। इसमें क्या होगा कि कोई हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे। हमने जैसे आज के डेट में यूरिया डीएपी जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इनका नेचुरल सोर्स है। आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे यूरिया के अल्टरनेट है कि आप नाइट्रोजन सरसों की खल से बना सकते हो, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बनाना चाह रहे हो तो सरसों की खल है, उसमें गुड़ है, बेसन है, जीवामृत बना सकते हो, आप घन जीवामृत बना सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी खाद है। तो सुबह सुबह आज मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक गेहूँ की खेती के लिए। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक जुताई कर दी है और अब हम इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट अपना खुद से प्रिपेयर किया है। इस बार हमने सोचा कि हम गोबर की खाद तो डाल ही रहे थे, साथ में हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डालते। तो वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है और इस वर्मी कंपोस्ट की आप क्वालिटी देखेंगे तो बहुत फाइन देखेंगे आप, कितना अच्छा, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे चाय पत्ती का सा जो दाना होता है उस तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। तो इस वर्मी कंपोस्ट को हम क्या करेंगे, खेत में छिड़काव करेंगे। जनरली हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, गेहूँ या सरसों की बुआई से पहले वो लोग इसमें अपना डीएपी या यूरिया या पोटाश या इसमें जिसे एसएसबी हम लोग बोलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, उस चीज़ की बुआई करते हैं। और उसका लेवल आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा है। लोग 1 बीघा के खेत के अंदर करीब 50 किलो या 60 किलो डीएपी डाल रहे हैं, एसएसबी डाल रहे हैं। फिर उसमें जब यूरिया नाइट्रोजन की बारी आती है तो पता चलता है कि 1 बीघा के खेत के अंदर 5-5, 6-6 बैग नाइट्रोजन डाल दिया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर इतना ज़्यादा डाला जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ मूव करें तो वो
सबसे अच्छा सोर्स है। आज के डेट में हमें मूव होना चाहिए उधर। और आज मैं ये मानता हूँ बीमारियों को देखते हुए कम से कम इंसान को कोशिश करनी चाहिए और आई होप कि रिज़ल्ट फिर पॉजिटिव है। खेत में हम लोग छिड़काव विधि से कंपोस्ट, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद है, उसका छिड़काव करेंगे। फिर जो हम इसकी जो भी जुताई है उसको कंप्लीट करके गेहूं की फसल की बुआई करेंगे। और गेहूं के लिए भी हम लोग कोई केमिकल फर्टिलाइज़र वाला या हम इसमें कोई पेस्टिसाइड वाला बीज यूज़ नहीं करेंगे। हमने अपना देसी जो गेहूं है वो हमने अपना घर का बीज प्रिपेयर किया है, उसी बीज को हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। और आगे जो फिर इसमें गेहूं की फसल जैसे जैसे ग्रो करेगी तो उसमें हम लोग इसमें जो आपका जैसे लोग पोटास का यूज़ करते हैं या यूरिया का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह भी हम लोग क्या करेंगे, अपने नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है वो हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे सरसों की खल से हम लोग बनाएंगे आपका इसमें जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत बनाएंगे। और जैसे गुड़ है आपका, सरसों की खल है, बेसन है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप खाद वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं।